नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारी इस क्लास में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बनिक यौगिक और आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक होगा किस प्रकार से हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, यानी आईयूपीएसी नामकरण पद्धति हमारा टॉपिक होगा। उससे पहले कुछ चीजें जो वहां पर काम आएंगी उन्हें हम समझ लेते हैं। और पहला है बच्चों विषम परमाणु। क्या होता है समझिएगा। मैंने आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बनाई, जैसे मान लीजिएगा ये रहा आपका एक हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब क्या है ये, आप जानते कितने कार्बन है यहां पर 4। तो ये क्या है आपका ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन है और इसके मध्य क्या लगा हुआ है सिंगल बंद। तो क्या है बच्चों आपका ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन में आप देख पा रहे हैं कि सभी जगह क्या जोड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है। यदि इस हाइड्रोजन को यहां से हटा करके इस जगह पर कोई एकल संयोजी परमाणु जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए मैंने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। तो इस Cl ने क्या किया, इस Cl ने इस हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में से हाइड्रोजन क्या कर दिया बच्चों, प्रतिस्थापन कर दिया, इसको इसकी जगह से हटा दिया। और ऐसे परमाणु जो किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से या किसी भी कार्बनिक यौगिक से किसका प्रतिस्थापन कर देते हैं, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके विषम परमाणु कहलाते हैं। दोबारा सुनना, क्या कहा कि ऐसे परमाणु जो किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके विषम परमाणु कहलाते हैं। अब यहीं पर एक परिभाषा और है, और वो है आपकी प्रकार्यात्मक समूह की। क्या होता है समझो प्रकार्यात्मक समूह। यदि मान लीजिएगा ये वापस से वही क्या है श्रृंखला, और अब इसमें इस हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, इसमें से मैं हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दूं, OH जोड़ दूं। और OH कौन सा समूह होता है बच्चों, इसे बोलते हैं OH का मतलब होता है एल्कोहल। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे प्रकारात्मक समूह दिए हुए हैं। फिलहाल आप समझिएगा, पहले परिभाषा को समझना। मैंने क्या कहा कि मैं यदि यहां से H हटाऊं और OH जोड़ दूं तो आप देख पाएंगे कि इस OH में क्या है, एक से अधिक क्या है, ये परमाणुओं का क्या है, एक समूह है। यानी भिन्न भिन्न जो परमाणु हैं उन भिन्न भिन्न परमाणुओं का क्या है, ये समूह है। तो परिभाषा क्या होती है बच्चों कि विभिन्न परमाणुओं का ऐसा समूह, विभिन्न परमाणुओं का ऐसा समूह जो हाइड्रोकार्बन से क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं। और ये इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को क्या करते हैं, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। दोबारा सुनना, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले विभिन्न परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। और यह प्रकार्यात्मक समूह इन हाइड्रोकार्बन्स को या इन कार्बनिक यौगिकों को क्या करते हैं, विशिष्ट गुण देते हैं या प्रदान करते हैं। अब हमारे में कौन कौन से प्रकारात्मक समूह हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो इनका क्या आएगा बच्चों, यहां पर काम आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर। बात करते हैं बच्चों कि आखिरकार हमारे कौन कौन से प्रकारात्मक समूह मिलेंगे और उन्हें के नाम किस प्रकार से लिखे जाएंगे, समझना। तो वो आपके सामने ये टेबल बनी हुई है। अभी हम नियमों के बारे में बात नहीं कर रहे, बस मैं जो समझाना चाहता हूं आप उसको धीरे धीरे समझते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप आप ऑटोमेटिक नाम लिखना सीख जाएंगे। तो मैं जो समझा रहा हूं आप पहले उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। अभी मन में वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सर नाम कैसे लिखा जाएगा, वो आप सब चीजें मैं भी आपको बताने वाला हूं। पहले ये समझिएगा, यह क्या है बच्चों, हमारे ऊपर यहां लिखा हुआ है विषम परमाणु। हमारे यहां जो बुक में दिए गए वो 2 ही विषम परमाणु दिए गए। तो कौन है आपका Cl और क्या है Br। तो आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जगह क्या जुड़े हो सकते हैं, आपके विषम परमाणु। तो यदि मान लीजिएगा विषम परमाणु जुड़े हो किसमें, किसी भी श्रृंखला में, तो क्या होगा बच्चों, जब हम उनके नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाम। अब यदि आपने पिछली क्लास देखी थी तो मैंने एल्केन्स के बारे में आपको पढ़ाया था, और जब मैंने आपको एल्केन के बारे में पढ़ाया था तो हमने बात की थी बच्चों किसकी, मूल शब्द की। याद कीजिएगा, मैंने आपको कार्बन की संख्या के आधार पर क्या बताए थे, मूल शब्द बताए थे। मैं अभी आपको नियम नहीं बता रहा कि आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, बस सिर्फ समझ रहे हैं कि आखिरकार ये जब चीजें आ जाएंगी तो इन्हें कहां लिखा जाएगा। तो मूल शब्द क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है, कार्बन संख्या के आधार पर लिखा जाता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा कि यह तो क्या है, यदि मान लीजिएगा आपकी
कार्बनिक श्रृंखला में या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को विषम परमाणुओं के द्वारा क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। और यदि वह क्या है Cl, तो आप उसकी जगह नाम क्या लिखेंगे IUPAC में, क्लोरो। और यदि Br जुड़ा तो Br का नाम क्या लिखेंगे आप, ब्रोमो लिखेंगे। लेकिन हम Cl जगह क्लोरो लिख देंगे, Br जगह ब्रोमो लिख देंगे, लेकिन कहां लिखेंगे, तो आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्व लग्न। पूर्व मतलब पहले, लग्न यानी कि लगने वाले। जैसे आपने हिंदी में उपसर्ग पढ़े, और उपसर्ग कहां लगते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूल शब्द जो होता है, क्या होता है आपका मूल शब्द, उस मूल शब्द में आगे लगा दिए जाते हैं। और यहां मूल शब्द क्या है, कार्बन की संख्या के आधार पर, जो आपने पिछली क्लास में पढ़े थे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, द्वारा भी बताऊंगा मैं उनको, वो क्या है हमारे मूल शब्द। तो इन नामों को कहां जोड़ेंगे, मूल शब्द के आगे जोड़ेंगे। जैसे कि क्लोरो यहां जुड़ जाएगा, या क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमो जुड़ जाएगा। बात समझ आ रही है, ये कहां जोड़ दिए जाएंगे, आपके मूल शब्द के आगे लिख दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब समझिएगा, यह तो बात हुई हमारी विषम परमाणु की। अब हम बात करते हैं आपकी किसकी, प्रकारात्मक समूह की। देखो एक क्वेश्चन तो यहां से पुटअप होता है भाई, पिछली बार भी हुआ था कि आपको कोई भी प्रतीक दे देगा और कह देगा कि बताइए यह किसका क्या है, प्रकारात्मक समूह। इसका प्रकारात्मक समूह का नाम बताइए। या तो हो सकता है कि आपको ये दे दे और पूछे कौन सा प्रकारात्मक समूह है, या आपको ये दे दे और कहे कि बताइए भैया एल्कोहल का प्रकारात्मक समूह क्या होता है। ऐसे अपने जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उनमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ, तो याद रखना पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लगाया, और यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब हम बात करते हैं आगे, समझो। यदि मान लीजिएगा क्या जुड़ा हुआ हो, OH समूह जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ बच्चों, OH, किसमें, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में। चलिए अपन एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये आपकी क्या हो रही है, एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हो रही है। आप देख पा रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन जगह कौन जुड़ा हुआ है, OH। तो यानी कि जब OH समूह जुड़ा होता है, इस OH समूह क्या बोलते हैं, एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से यदि यह OH ना जुड़ क्या जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड H या CHO बोलते हैं इसको, है ना, एक ही बात है। मतलब समझना कि यहां पर इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं क्या जुड़ा हुआ है, OH तो नहीं जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है ना, तो इस समूह को कौन सा बोला जाता है बच्चों, एल्डिहाइड समूह बोला जाता है। ये मैंने खोल के इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओगे तो वहां पर हमें चीज पता होनी चाहिए कि ये ऑक्सीजन कौन से बंध से जुड़ी हुई है और हाइड्रोजन कौन से बंध से जुड़ी हुई है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन में तो पाया जाता है सिंगल बंध, और यहां ऑक्सीजन किस बंध में है, डबल बंध में। तो जब बच्चों आपका क्या जुड़ा हो, OH समूह जुड़ा हो, तब तो इनके नाम कहां लिखे जाएंगे, पीछे लिखे जाएंगे। कहां लिखे जाएंगे बच्चों, पीछे। अनुलग्न, अनु यानी पीछे, लग्न यानी लगने वाले, और ये आप जानते हैं प्रत्यय, हिंदी में पढ़े होंगे आपने, सामाजिक पढ़ा है ना वहां पर। तो आप एक मूल शब्द होता है समाज में, आप एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब सामाजिक बन जाता है। तो एक जो है वह क्या है, प्रत्यय है। ठीक इसी प्रकार से इन्हें भी क्या लगाया जाएगा, मूल शब्द के पीछे लगाया जाएगा। यानी यहां जो मूल शब्द है, इस मूल शब्द के बाद में हम किसको जोड़ देंगे, यदि OH जुड़ा हुआ तो क्या लगा देंगे बच्चों, ऑल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। यदि कौन सा समूह जुड़ा हुआ हमारा, एल्डिहाइड। होता क्या है, एल्डिहाइड की पहचान है ये कि ऑक्सीजन जुड़ी होगी किससे, कार्बन से, और एक तरफ क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, अनुलग्न में क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। किसमें, मूल शब्द में एल शब्द को जोड़ देंगे। ठीक है, अब यदि क्या जुड़ा हुआ आपका, कीटोन समूह। पहली बात तो कीटोन होता क्या है, कीटोन होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O। हमेशा याद रखना यह दो कार्बनों के बीच में ही पाएगा। कैसे समझना, जैसे मैंने कहा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, एक ही बात है। हम चाहे इसको इस प्रकार से खोल के लिखते हैं, चाहे HO को ऐसे लिखते हैं, बात तो एक ही है, और एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, याद रखना। तो आप देख पा रहे हैं कीटोन जुड़ केवल और केवल क्या है, इधर भी C है, इधर भी C है, और बीच में क्या है, C डबल बॉन्ड O है। तो यानी कौन सा समूह है बच्चों, कीटोन। और इन कीटोन समूहों के लिए क्या लगाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑन लगाया जाता है। और चौथा जो है वह कौन सा समूह है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, या कैसे पहचानोगे, तो C डबल बॉन्ड O OH। समझना कैसे, देखो आपको ऐसे मिल जाएगा,
यानी जब कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन जुड़ी हो, 2, तो कौन सा होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, जब नाम लिखेंगे तो हम अनुलग्न के रूप में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओइक अम्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओइक अम्ल। तो यदि Cl और Br हो तो क्या लिखेंगे, क्लोरो और ब्रोमो, कहा, मूल शब्द के आगे। यदि एल्कोहल हो तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल, कहा, मूल शब्द के पीछे। एल्डिहाइड होने पर क्या लिखेंगे, एल। कीटोन होने पर क्या लिखेंगे, ऑन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल होने पर क्या लिखा जाएगा, आपका ओइक अम्ल लिखा जाएगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि आखिरकार IUPAC के नामकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर और पढ़ेंगे IUPAC नामकरण की पद्धति। चलिए विद्यार्थी, चलिए अब हम बात करते हैं IUPAC के नामकरण के नियमों की, कि आखिरकार किस प्रकार से IUPAC नामकरण लिखे जाते हैं। समझना, तो नियमों को हमें रटना नहीं है, पहले बता देता हूं, सिर्फ समझिएगा क्या कहते हैं। जैसे जैसे हम लगातार नामकरण लिखते जाएंगे या नामकरण करते जाएंगे, आप ऑटोमेटिक ही आपको सारे के सारे जो नियम हैं वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो पहली बात तो नियम तो पूछता नहीं है, इसलिए याद रखना, रटने नहीं है, सिर्फ समझना है। तो पहला क्या कहता है बच्चों, पहला नियम ये कहता है कि सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हुए कार्बन की संख्या गिनेंगे। समझना कैसे गिनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला शब्द जो कहा गया, वो क्या कहा गया, कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। यहां पर मैं आपको सामने साथ साथ एग्जांपल भी लेके चलता हूं। CH3 CH2 CH2OH। पहली बात तो देखो, हम जो 10th क्लास की बात कर रहे हैं, उस 10th क्लास में जो श्रृंखला है वो एकदम क्या है, सीधी है, यानी कि शाखाएं इस प्रकार से हमारी बुक में कहीं भी शाखाएं नहीं बटी हुई। तो पहली बात तो इस लाइन का मतलब समझिएगा, 10th क्लास में ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट चाहे हो चाहे ना हो। वैसे तो मेनली आपकी 11th 12th क्लास में हम पढ़ते हैं IUPAC, वहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे में सारी की सारी क्या दी गई है, सीधी श्रृंखला दे रखी है, वहां पर ब्रांचेज नहीं है। लेकिन मान लीजिएगा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये तो श्रृंखला कैसी है, सीधी, और ये कैसी है बच्चों, ब्रांच है। तो हम हमेशा वह चेन चुनते हैं, श्रृंखला मतलब क्या होता है, चेन, जिसमें सबसे अधिक क्या हो, कार्बन परमाणु हो, याद रखना। तो आगे सुनना, जो दूसरा नियम आपसे कहना चाहता है, यानी यह जो बात मैं कह रहा हूं वो समझो। कार्बन की क्या गिनेंगे, संख्या गिनेंगे। क्या गिनेंगे, कार्बन की संख्या। अब यदि आप गौर से श्रृंखला को देखेंगे, तो यदि मैं आपसे कहूंगी बच्चों बताओ कितने कार्बन है यहां पर, तो आप कहोगे सर आसानी तो है, दिख रहे हैं 3 ही कार्बन है, तो आप गिन देंगे 1 2 3। लेकिन यहां शर्त है, कार्बन की संख्या कैसे गिननी है वो समझो। देखो, आपका चाहे विषम परमाणु हो, चाहे आपका क्या हो, प्रकारात्मक समूह हो, और चाहे क्या हो आपके श्रृंखला में डबल बंद हो या क्या हो, ट्रिपल बंद हो, ये सभी क्या बच्चे हमारे रिश्तेदार हैं। क्या है, रिश्तेदार। और जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है ना, तो उसको हम सबसे पहले क्या देते हैं, नाश्ता है, चाय पानी, सभी से पहले उसी को दिया जाता है। ये तो है नहीं है कि सब कमरे में बैठा हुआ रिश्तेदार और सबसे पहले हम कमरे में हमारे पिताजी बैठे हुए, सबसे पहले पिताजी को चाय पकड़ाएंगे, नहीं, हम किसको देते हैं, रिश्तेदारों को। तो यहां भी बस वो रिश्तेदार वाली पॉलिसी अपनानी है आपको। ये सब हमारे क्या है, रिश्तेदार हैं। और ये जो रिश्तेदार हैं, यह रिश्तेदारों को हमें सबसे कम नंबर देना चाहिए। कैसे समझो, यदि मान लीजिएगा आपने कार्बन इधर से गिरा 1 2 और 3, और मैंने इधर से गिना 1 कार्बन 2 कार्बन और कितना कार्बन, 3। अब कार्बन की संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर से गिनने पर भी 3 ही कार्बन, उधर से गिनने पर भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमें रिश्तेदारों को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। यदि आपने कार्बन इधर से गिने 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि कार्बन कौन से नंबर पर आ रहा है, सॉरी आपका यह जो प्रकारात्मक समूह है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। जबकि जब मैंने गिना इधर से 1 2 और 3, तो यहां पर कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है प्रकारात्मक समूह, पहले कार्बन पर। यानी कि पहले कार्बन पर जब प्रकारात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो कम नंबर मिला है, नहीं मिला। तो 3 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। तो हमें बस यही कार्य करना है कि कार्बन उधर से गिनने हैं जिधर से क्या मिले, हमारे इस रिश्तेदार को क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले। और जब कम नंबर मिल जाएंगे तो बस हमारा तो आसान हो जाएगा खेल। तो याद रखना बच्चों, तो मैं गिनूं कार्बनों को। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आप पहले इसको रफ कॉपी में ढंग से पहले रफ कॉपी में लिखिएगा नाम, उसके बाद फेर में उतारिएगा, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में पीछे साइड अपन पन्ना होता है उसको रफ कार्य में अपन यूज ले सकते हैं।
तो पहले रफ कॉपी में नाम लिख के देख लीजिएगा, उसके बाद ही फिर बताना, हमें कट्टा स्वासियां नहीं करनी वहां पर। तो सही बात है, ये 1 2 और 3 कार्बन हो गए। चलिए अब अगला नियम क्या कह रहा है बच्चों, कार्बन की संख्या के आधार पर क्या लिखना है, आपको मूल शब्द लिखना है। क्या लिखना है? मूल शब्द। यदि आपको याद होगा तो मैंने पहले भी आपको मूल शब्द लिखवाए थे। यदि कार्बन संख्या कितनी हो, 1 हो, तो बच्चों क्या लिखते हैं? 1 के लिए मैथ, याद कीजिए। 2 के लिए क्या लिखते हैं अपन? एथ। 3 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? प्रोप। 4 के लिए क्या लिखवाया था मैंने आपको? ब्यूट। 5 कार्बन पर क्या लिखवाया था आपको? पेंट। और 6 पर क्या लिखवाया था मैंने आपको? हेक्स। यही लिखवाए थे। 7 के लिए क्या लिखवाया था? हेप्ट। 8 के लिए क्या लिखवाया था? ऑक्ट। 9 के लिए क्या लिखवाया था? नॉन। और 10 के लिए क्या लिखवाया था मैंने बच्चों? डेक लिखवाया था। ठीक है ना, आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका था। चलिए अब हम समझते हैं आगे। तो हमने क्या लिख लिया? कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द लिखेंगे। कितने कार्बन बच्चों? 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन? क्या लिख रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? प्रोप। तो लिख दीजिए प्रोप। अब एक नियम जो यहां में लिखा नहीं है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब सुनना क्या। जैसे ही आपने मूल शब्द लिखा, अब आप देखिए कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल बंध है, डबल बंध है, ट्रिपल है? कौन सा बंध है बच्चों? सिंगल। यदि सिंगल बंध जुड़ा हुआ हो, मतलब कार्बन कार्बन से कौन से बंध से जुड़े हो? सिंगल बंध से, तो क्या लगाना है? अनुलग्न में जोड़ना है एन, और क्या लग जाएगा? क्या बन जाएगा? ये प्रोपेन। इतना तो हम बात कर चुके थे। पहले क्या गिना आपने? कार्बन संख्या कितनी हुई थी? 3 के लिए क्या लिखा आपने? प्रोप। फिर हमने क्या देखा कि कौन सा बंध है? सिंगल है, तो पीछे क्या जोड़ दिया? एन। क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ अगला। मूल शब्द में विषम परमाणु व प्रकारात्मक जो समूह है होने पर क्रम से क्या लगाया जाएगा? पूर्व लग्न या अनुलग्न के रूप में हम जोड़ेंगे। मतलब क्या कह रहा है ये कि आप पहले श्रृंखला में जो देखिए कि विषम परमाणु जुड़ा हुआ है या प्रकारात्मक समूह। यदि विषम परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसके नाम को कहां जोड़ेंगे? पूर्व लग्न में। और यदि प्रकारात्मक समूह जुड़ा हुआ तो उसके नाम को कहां जोड़ेंगे? अनुलग्न के रूप में जोड़ देंगे। तो ये कौन है बच्चों? हमारा प्रकारात्मक समूह। और मैं आपको भी बता चुका था OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल। तो क्या जोड़ेंगे? ऑल। ठीक है, अगला सुनो और नियम समझिए। और नियम क्या है? देखो हमें क्या होता है, आपने तो क्लासेस में ही देखा होगा। मान लीजिए आप क्लास बैठी हुई है और टीचर जो है वो बच्चों का नाम नहीं जानता, लेकिन उसे ये पता है कि ये बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए मोहन जो है, वह दीवार की तरफ से, दीवार दोनों तरफ होती है, एक तरफ तो क्या होता है गेट और एक तरफ दूसरी तरफ क्या होती है आगे चल के उसका बिल्कुल एंड वाला ऐसा होता है। तो उसे ये पता है टीचर को कि मोहन लास्ट की लाइन में बैठा हुआ है और कहां से? पहले से चौथे नंबर पर, लेकिन उसका नाम नहीं पता। अब वो शकल जानता है उस मोहन की, इसको मोहन बोलते हैं। अब कहानी क्या है कि मान लीजिएगा कोई आया और उसने कहा मोहन को बुला दीजिए। अब जिस बच्चे को बुलाने भेजा जा रहा है मोहन को, वो क्या है? वो मोहन को जानता ही नहीं। छोटी किसी छोटी क्लास के बच्चे को भेजा और वो मोहन नहीं जानता कि मोहन कहां, मोहन कौन है। तो फिर टीचर ने क्या कहेगा? टीचर ने कहेगा कि बेटा क्लास में जाना और बोलना कि लास्ट की लाइन में पहले से चौथे नंबर पर कौन बैठा हुआ है? मोहन बैठा हुआ है, उसको आप भेज दीजिए। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो समझना, हमने यहां पर क्या बताया? हमने मोहन का नंबर बताया कि भैया मोहन पहले नंबर पर बैठा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहां भी अपन क्या बताएंगे? नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे? नंबर। और कैसे बताएंगे नंबर? यहां पर ये OH कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? पहले पर। तो लिखिए आप। और एक नियम और पढ़ना, मैंने क्या कहा है? नाम और अंक के मध्य क्या लगा देते हैं अपन? हाइपन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइपन, यानी कि डैश का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आपने यहां तो समझा प्रोपिन हो गया। अब ये OH कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? पहले पर। और OH के लिए अपन लगाते क्या है? ऑल। तो पहले पर यानी नंबर दिखाएंगे अपन पहले। आ गया नंबर 1 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? ऑल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ बच्चों मेरे? ऑल जुड़ा हुआ। ठीक है ना, प्रोपेन यानी प्रोप में पहले तो क्या जोड़ा अपन ने? एन। प्रोपेन फर्स्ट ऑल, यानी प्रोपेन में पहले नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? ऑल समूह जुड़ा हुआ है। और समझिएगा एक और एग्जांपल से, देखो CH3 CH2 CH2OH। क्या कह रहा हूं मैं? ये क्या कह रहा है अपना? पहले क्या गिनेंगे अपन? कार्बन की संख्या। किधर से गिनेंगे? इधर से 1 2 और
3। क्यों? क्योंकि इधर से क्या मिलेंगे, सबसे कम नंबर मिलेगा। तो जोड़ दिया आपने। पहले लिखिए मूल शब्द क्या लिखते हैं अपन, प्रोप। फिर क्या देखते हैं अपन, सिंगल बंद है या नहीं है। सिंगल बंद है किसके मध्य है, सिंगल बंद है ना, कार्बन कार्बन के मध्य। कार्बन कार्बन के मध्य क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल बंद। तो क्या लगा देंगे, एन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब कौन जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। किस पर जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है कौन, OH। तो OH के लिए क्या लिख दिया मैंने, ऑल। कौन से नंबर पर, पहले पर, और बीच में क्या लगाते हैं, डैश। पढ़ा था अभी अपन ने। तो पहले नंबर पर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। तो क्या बन गया, प्रोपेन वन ऑल। ये तो है बच्चों नियम के अनुसार नाम लिखना। लेकिन अब एक चीज और समझ लीजिए, सामान्यतः आप जानते हैं कि हम एक को तो कहीं भी नहीं दर्शाते, ना मैथ में दर्शाते हैं, एक तो वैल्यू नहीं समझते। तो यदि आप चाहें तो आप इस एक को यहां से हटा सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी प्रकारात्मक समूह पहले नंबर पर जुड़ा हुआ हो तो आप एक को ना भी लिखे तब भी चल जाएगा। लेकिन जब एक हटेगा यहां से तो ये ऑल किसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यह बन जाएगा प्रोपेनॉल। बात समझा मैंने क्या कहा, कि यदि इसे एक को मैं हटाऊंगा तो और की क्या हो जाएगी, इसमें संधि, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ऐसे ही इस वाले एग्जांपल को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, CH2OH। यहां से गिनेंगे अपन कार्बन, वही वापस से कितने कार्बन, 4 के लिखे लगाते हैं अपन, ब्यूट। सिंगल बंद होगा तो क्या जोड़ देंगे, एन, क्या बन गया, ब्यूटेन। पहले नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, OH। तो एक नाम तो क्या बन गया, पहले नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, OH का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऑल। ठीक है ना, याद रखना, नंबर है ये नंबर है और ये क्या है, नाम। बीच में क्या है डैश। ये क्या है आपका नाम, ये क्या है नंबर, बीच में क्या है डैश। दूसरा नाम क्या है, एक को मैं हटा सकता हूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, ब्यूटेनॉल। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो ये थे आपके क्या नामकरण है। अब एक नियम और है चौथा, वो भी सुनिएगा, कि कार्बन कार्बन के मध्य यदि कौन सा बंध हो बच्चों, डबल, या कौन सा बंध हो, ट्रिपल, तो आप क्या करेंगे, अनुलग्न, यानी कि कार्बन जब हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो जैसे इन प्रकारात्मक समूहों का नाम जोड़ा जा रहा है कहा पीछे, ऐसे ही डबल और ट्रिपल बंध को भी क्या जोड़ दिया जाएगा, पीछे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पलों से। अब हम बात करते हैं बच्चों और अन्य एग्जाम्पलों की, तो समझना। देखिएगा ये क्या है, आपके सामने 5 एग्जाम्पल दिए हुए। बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। पहले तो आप ये पहचानना सीखो कि समूह कौन सा जुड़ा होता है। देखो क्या यहां पर एल्कोहल है क्या, नहीं। एल्कोहल में तो क्या होता है, कार्बन के साथ कौन जुड़ा होता है, ऑक्सीजन, सिंगल बंध में ही। और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। तो यहां ऑक्सीजन से तो नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन। चलिए एल्डिहाइड में मैंने क्या बताया था आपको, एक तरफ तो कौन जुड़ी होगी, ऑक्सीजन, एक तरफ कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। बस इतना याद रख लीजिएगा कि यदि एक तरफ तो कार्बन से कौन जुड़ा हो, कार्बन, और दूसरी तरफ कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन, और क्या हो बीच में, ऑक्सीजन, तो वह 100% क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। यहां पर कौन सा समूह है बच्चों, यहां कौन सा समूह है, कीटोन। तो बीच में क्या है, केवल और केवल क्या है, C डबल बॉन्ड O है। इधर भी C है और इधर भी C है, और दोनों तरफ CC हो, बीच में क्या हो, O हो, तो कौन सा होता है, वो कीटोन होता है। तो चलिए हम नाम लिखते हैं। क्या कहा था अपन ने, रिश्तेदार को क्या देंगे, सबसे कम नंबर। तो कार्बन के लिए 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, मूल शब्द हो गया आपका ब्यूट। क्या बना, ब्यूट। ठीक है, अब देखिए क्या कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है क्या, है, सभी के मध्य क्या है, सिंगल बंध। तो क्या लगाएंगे अपन, एन, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है हमारा। अब आप देखिए क्या है, प्रकारात्मक समूह है या विषम परमाणु। ये कौन है, एल्डिहाइड समूह। और एल्डिहाइड क्या है हमारा, विषम प्रकारात्मक समूह है। और प्रकारात्मक समूहों के नाम कहां लिखे जाते हैं, पीछे, यानी कि मूल शब्द के अनुलग्न के रूप में लिखे जाते हैं। और क्या कौन सा नंबर पर जुड़ा हुआ है, पहले पर, कौन, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं अपन, एल लगाते हैं। तो ब्यूटेन में, यानी ब्यूट में बच्चों कौन जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पर एल जुड़ा हुआ है। ये तो होगा। और क्या कहा था मैंने, आप इस एक को हटा सकते हैं तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनेल। क्या बन गया, ब्यूटेनेल। मन में दोहराते रहा करो नियमों को, जब मैं लिखवा रहा हूं आपको तो मन में बोलते रहा करो जिससे चीजें याद हो।
दूसरा समझो बच्चों, कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या लगते हैं अपन? प्रोप। कौन सा बंध है? देखिए सिंगल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगाओगे आप? एन। क्या बन गया? प्रोपेन। अब बताइए कि चाहे आप दो कार्बन किधर से गिन लो, चाहे इधर से गिन लो और चाहे इधर से गिन लो, यह कीटोन कहाँ आएगा? बीच में ही आएगा, दूसरे नंबर पर ही आएगा। तो हमें अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है कीटोन? दूसरे पर। और कीटोन के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन टू ऑन, यानी ऑन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? प्रोप में दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप थोड़ा सा और दिमाग पर लोड दे लें, एक बात और बताता हूं। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो सीधा सीधा क्या मान लो आप उसे कहते हैं ब्यूटेनॉल की संरचना बनाओ, सॉरी ब्यूटेनेल की संरचना बनाओ, तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना ब्यूटेनेल होता क्या है। यदि मान लीजिएगा मैं केवल आपको यही बता के निकल जाऊं तो फिर आप कहोगे सर आपने तो बताया नहीं था ब्यूटेनेल, हम कैसे लिखें? तो समझो इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम ही है। यहां पर एक बात और समझ लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो जो नियम सभी प्रकारात्मक समूहों के लिए पहले नंबर से चालू थे, मतलब यदि और प्रकारात्मक समूह पहले नंबर पर जुड़े हुए तो अपन क्या करते थे? इस एक को हटा देते थे। लेकिन आप ये जानते हैं कि कीटोन तो बेटा कभी एक नंबर पर जुड़ ही नहीं सकता। जुड़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इधर भी सी होना चाहिए और इधर भी सी होना चाहिए, यानी कीटोन समूह कभी भी पहले नंबर पर नहीं जुड़ सकता। तो कौन से पर जुड़ेगा? दूसरे पर। तो यानी कि मैं आपसे कह दूं कि जो नियम आपने सभी के लिए कौन से के लिए लगाए थे? पहले नंबर पर। मतलब कि जब आप प्रकारात्मक समूहों को पहले नंबर पर देखते हो तो नंबर को हटा करके सीधी संधि कर देते हो। ऐसा ही आपको कीटोन के लिए करना है, लेकिन कीटोन के लिए कौन से नंबर से करना है बेटा? दूसरे से। यदि कीटोन समूह दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ हो तो आप 2 नंबर को हटा दीजिए और इसको सीधा जोड़ दीजिए। जब आप इसको सीधा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। क्या बन गया? प्रोपेनोन। और समझो, देखो अगला यौगिक दिया हुआ है आपकी में, ये भी कौन सा समूह है? कीटोन। गिनोगे किधर से? देखो यदि आप इधर से गिनोगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर कौन आएगा? कीटोन। लेकिन यदि मैं इधर से गिनूं तो 1 और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? कीटोन। तो किधर से गिनूंगा? इधर से। कितने कार्बन है? 4। और 4 के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? ब्यूट। क्या लगाते हैं? ब्यूट। कौन सा बंध है? सिंगल। क्या बन जाएगा? लग जाएगा एन। क्या बन गया? ब्यूटेन। ठीक है। अब तो आपने नियम से चलिए, आप इसी नियम से लिखे आया करो, नाम गलत नहीं होंगे। बस ये जरूरी है कि मान लो आपसे कह दे कि भैया प्रोपेनोन की संरचना बनाओ तो फिर समस्या आ जाएगी ना, इसलिए भी आना चाहिए। ब्यूटेन। दूसरे नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है आपका ऑन समूह। कौन सा समूह? ऑन समूह। क्या बन गया? ब्यूटेन टू ऑन। और हमने क्या पढ़ा था कि यदि 2 होगा तो उसे हटा देंगे, क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉन। बोलो बना नहीं बना? आगे बात समझ में? चलिए आगे चलें। समझो बच्चों, कौन सा समूह है? देखो कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं? 2। कार्बन से जब 2 ऑक्सीजन जुड़े हो तो कौन सा समूह होगा? कार्बोक्सिलिक समूह होगा। और यह कार्बोक्सिलिक समूह है। कितने कार्बन है बच्चों? 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 के लिए क्या लगाते हैं? बोलते जाइए। क्या लगाते हैं? 1 के लिए मैथ, 2 के लिए क्या लगाते हैं? एथ। तो क्या लग गया? एथ। क्या कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है? मैं चिक चिक के कह रहा हूं बार बार सी में, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध देखिए, है ना? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नहीं डबल बंध है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है बच्चों। कार्बन कार्बन के मध्य देखिए सिंगल बंध है, क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। और क्या बन जाएगा? एथेने। पहले नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक समूह, है ना? देखो एक कंफ्यूजन और मिटा देता हूं। आप कहोगे सर ये तो कार्बन, यही कार्बन तो श्रृंखला में गिन लिया आपने और यही कार्बन किसमें गिन लिया? प्रकारात्मक समूहों में। तो एक बात और बता देता हूं बच्चों कि यदि किसी भी प्रकारात्मक समूह में कार्बन है, कौन किसमें किस किस में कार्बन है अपने पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी क्या है? कार्बन है। कीटोन में भी क्या है? कार्बन है। एल्डिहाइड में भी क्या है? कार्बन है। तो बच्चों प्रकारात्मक समूहों में उपस्थित कार्बन को गिना जाता है, याद रखिएगा। तो पहले नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और उसके लिए क्या लगाते हैं अपन? ओइक। तो पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है ओइक, और पूरा नाम क्या है? ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल जोड़ दिया आपने, या मैं पहले को हटा दूंगा तो उसकी क्या कर दूंगा? संधि। क्या बन जाएगा?
मेथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, एक और आपके सामने एग्जांपल, वही कौन सा समूह है, दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ना, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कितने कार्बन है, एक के लिए क्या लगाते हैं, मेथ। अब तो आप सीख गए होंगे ना, सिंगल बंद है, क्या लगाएंगे, एन। भाई दूसरा कार्बन तो है नहीं, तो एक ही है, तो क्या बन गया, मेथेन। कौन सा जोड़ेगा, पहले नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो सीधा जोड़ दूं, क्या जोड़ेंगे पीछे, ओइक, और क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। पढ़ चुके हैं आप इसको अम्ल क्षार वाले चैप्टर में। कहां पाया जाता है, चींटी के डंक में और नेटल पादप में। ठीक है ना। अब एक और मैं आपको द्विबंध और त्रिबंध वाला और समझा देता हूं, समझना देखो कैसे। क्या कहा, CH3 CH2 C, देखना ये क्या है आपके सामने, डबल बॉन्ड का एग्जांपल लिखा हुआ है। कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। देख लीजिए ना, संरचना में कार्बन मतलब कार्बन की 4 ही बैलेंस पूरी होनी चाहिए। गिनोगे किधर से, इधर से तो गिनोगे। देखो इधर से आप गिनोगे तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, यानी पहले ही नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, पहले नंबर से क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है किसकी, डबल बॉन्ड की। यदि आप इधर से गिनते तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर से शुरू होता कौन, डबल बॉन्ड, तो हमारा इधर से गिनेंगे अपन। चलिए नियम पर चलिए, क्या लिखेंगे नाम, कितने कार्बन है बच्चों, 4। 4 के लिए क्या रखते हैं पर मूल शब्द क्या आता है, ब्यूट। अब बताओ क्या यहां एन आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों, क्या कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं है। यहां क्या है, डबल बॉन्ड है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां तो सिंगल है, नहीं बच्चों, पूरी ही श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी एन जोड़ा जाता है। पूरी श्रृंखला में नहीं है। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है आपसे, यहां जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसको अपन क्या करते हैं, पीछे जोड़ते हैं, यानी अनुलग्न में जोड़ते हैं। कौन सा बंध है, डबल, कौन से नंबर पर है, पहले पर, तो पहले पर कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं अपन, इन। क्या बन गया, ब्यूट 1 इन। और वही बात, एक को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, जब बड़ी ई इसमें जुड़ेगी तो बड़ी की मात्रा आ जाएगी तय पर, क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। तो यह थे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स जिनके द्वारा आपने IUPAC नामकरण पद्धति समझी। आशा करता हूं कि आपको यह नामकरण पद्धति अच्छे से समझ में आई होगी। दोबारा से देख करके भी इसको आप और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि हमारी बुक में जितने भी नाम दिए गए हैं, आपको बस घर जाकर क्या करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और नाम लिख करके देखने। तो मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नामकरण नहीं करेंगे। जो मैंने समझा दिया उसके आधार पर नामकरण कीजिए घर जाकर के, तभी जाकर के बच्चों क्या होगा, आप इस IUPAC में नामकरण में क्या पाएंगे, पारंगतता हासिल कर पाएंगे, वरना आप पारंगत नहीं होंगे। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो अभ्यास जरूरी है। विज्ञान आप पढ़ रहे हैं और विज्ञान में आप रट नहीं सकते, विज्ञान में आपको समझने की आवश्यकता होती है। जो ये कहता है कि मैं विज्ञान को रट लूंगा, विज्ञान उसे उल्टा कह देती कि मैं तुझे पी जाऊंगी। तो विज्ञान के साथ खिलवाड़ नहीं, समझिए और समझ करके उसको क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, तब जाकर के क्या होंगी, हमें चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, घर जाकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।